सो दोस्तों आज बात करते हैं क्या रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स के बीच में सच में होने वाला है मैच, वहीं रॉ टैग टीम चैंपियनशिप को कैसे करा जा सकता है रिवाइव। साथ ही दोस्तों बात करेंगे WXM की आज की अपडेट वीडियो में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए स्मैकडाउन की। जिस तरह रॉ पे लगातार बड़े स्टार्स आ रहे हैं, रॉ तो सही चल पा रही है। वहीं बात करें स्मैकडाउन की तो वहाँ पे ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। चमकीला चैंपियन कोडी रोड्स वहाँ पे होने के बाद भी चीजें सही से नहीं चल पा रही है, जबकि स्मैकडाउन पे ड्रू मैकिंटायर, जेकब फाटू, सोलो सिकोआ जैसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उनको यूटिलाइज करके कोई अच्छी स्टोरी लाइन नहीं दी जा रही है। वहीं स्मैकडाउन आती है तो बस एक ही चीज का सस्पेंस रहता है कि सैमी ज़ेन का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। उसके अलावा कुछ और एक्साइटिंग और खास नजर नहीं आता। और सिर्फ हम लोगों को ऐसा फील नहीं हो रहा है, यूएसए की जो ऑडियंस वहाँ पे शो को देखती है वहाँ पे भी ये चीज देखी जा रही है। वैसे तो स्मैकडाउन की एवरेज टिकट्स 10K से 12K में सेल होती थी, लेकिन अभी वो नंबर डिप करके 7K तक पहुंच गया है, क्योंकि किसी को कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है स्मैकडाउन की, इसलिए। बाकी देखिए स्मैकडाउन की डूबती नैया को एक राइवलरी तो बचा सकती है, वो है कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन की। I mean, कितना मिस करते हैं हम रैंडी ऑर्टन का वो पगलैट कैरेक्टर, जो जहाँ देखे उसको वहाँ आरक्यू मार देता था। वही उसका पर्पस हमेशा होता था कि चैंपियनशिप को कैसे भी जीतना है। ऐसे में कोडी रोड्स से चैंपियनशिप अगर ऑर्टन जीत लेते हैं तो एक बहुत अच्छी राइवलरी बन सकती है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं WWE को इस चीज को लेकर डर भी है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का कैरेक्टर ऐसा है जिसको फैंस पसंद करते ही करते हैं, चाहे वो फेस हो या वो हील। ऐसे में अगर वो कोडी रोड्स की मम्मी, वाइफ और बेटी को भी पंट किक कर देते हैं, तब भी फैंस लिटरली उनको ही चेयर कर रहे होंगे, तो ये चीज कोडी रोड्स के लिए बहुत नेगेटिव हो जाएगी। चले थे रैंडी ऑर्टन को हील बनाने, वहां सच में कोडी रोड्स हील हो जाएंगे। तो जितना ज्यादा ये राइवलरी स्मैकडाउन को बचा सकती है, उतना ही ज्यादा ये चमकीले चैंपियन वाले कैरेक्टर के लिए एक चैलेंज भी है। लेकिन अगर WWE को स्मैकडाउन की रेटिंग्स को बढ़ाना है तो ये राइवलरी करनी ही होगी। वहीं दोस्तों WWE को स्मैकडाउन के साथ साथ एक और चीज को बचाना है, वो है WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप। I mean, अब ये है किसके पास? हाँ, जजमेंट डे। मतलब उन बेल्ट्स का तो मेरे को पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है। केविन नैश बोलते हैं कि ये बेल्ट्स अगर ऊसोस को दे दी जाए तो उनकी वैल्यू बढ़ सकती है वापस। लेकिन दोस्तों मेरा मानना थोड़ा इस चीज से अलग है। ऊसोस की अभी जो स्टोरी लाइन LA नाइट के साथ चल रही है, उसको बहुत अच्छे से WWE बिल्ड कर सकती है। दूसरी तरफ रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का भी एक ओपन चैलेंज WWE को रख देना चाहिए। हर हफ्ते कोई नई टैग टीम आएगी, बीच बीच में लेजेंड टैग टीम्स को भी WWE रख सकती है। ऐसे इस टाइटल की एक्साइटमेंट बनी रहेगी। साथ ही सैमी ज़ेन तो हमेशा चैलेंज के लिए रेडी रहते हैं, लेकिन रॉ टैग टीम में थोड़ा चेंज होगा। फिन बेलर और JD मैकडोना हर चैलेंज के लिए मना करेंगे, लेकिन जबरदस्ती उनको फिर भी मैचेस करने पड़ेंगे। फिर जैसे ही WWE को कोई सूटेबल टीम मिल जाती है तो वो उनको टैग टाइटल ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग कैसे टैग टाइटल रिवाइव करते अगर आप WWE की सिचुएशन में होते। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं WXM की। WXM इंडिया की अपनी प्रो रेसलिंग कंपनी। वैसे तो मैं काफी दिन से इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। ऋषि और जीत जो कि इस कंपनी के CEO और CEO हैं, मैं देखना चाहता था कि उनका अप्रोच किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लेके। बाकी उन्होंने YouTube पे टेपिंग डाल के इस चीज की शुरुआत की है। अभी तो मेरे को लग रहा है ये टीवी पे नहीं आएगा, बट YouTube पे ही रहेगा, जो कि एक इजी एक्सेस का एक सही प्लेटफॉर्म है। तो कुछ टाइम ये YouTube पे रहे तो सही है। बाकी दोस्तों सबसे पहले मैं जिस चीज की तारीफ करूंगा वो है कि प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है। क्वालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं WXM वाले। रेसलर्स की बात करें तो इंडियन हो या फिर बाहर के, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज मैच के अंदर दे रहे हैं। बाकी कैरेक्टर डेवलपमेंट तो इनका तभी होगा जब ये स्टोरी लाइंस का पार्ट बनेंगे। बाकी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन प्रो रेसलर्स के लिए जो कि प्रो रेसलिंग करना चाहते हैं और उसमें ही करियर बनाना चाहते हैं। यहाँ पे नए टैलेंट्स का भी डेवलपमेंट हो सकता है और उनको एक अच्छी ऑडियंस मिलेगी जो उनको देखना चाहेगी। लेकिन दोस्तों मैं उनमें से नहीं जो WXM की सिर्फ तारीफों का पुल बांध दे, क्योंकि वो इंडिया का प्रोडक्ट है। नो डाउट एक अच्छी शुरुआत की है WXM ने, लेकिन अगर कुछ पॉइंट्स पे इंप्रूवमेंट हो सकती है तो उनके बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक प्रोडक्ट को बनाया गया है वो एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ बनाया गया है। लेकिन दोस्तों जो सबसे पहला इशू मेरे को नजर आ रहा है वो है हिंदी ऑडियंस से कनेक्ट करना। हिंदी ऑडियंस को हिंदी चाहिए, वहीं अंग्रेज रेसलर्स हिंदी बोल नहीं सकते, और यही चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट कर देती है इंडियन प्रो रेसलिंग में। देखिए इंग्लिश का रखना जरूरी है, क्योंकि इसी चीज से WWE या बाकी कंपनीज हमको समझ पाएंगी, क्योंकि वो अंग्रेज हैं, वो अंग्रेजी बोलते हैं और उनको अंग्रेजी प्रोडक्ट समझ आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी ऑडियंस से भी कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको इंडिया के अंदर टिकट सेल्स करनी है तो फिर हिंदी तो होनी ही चाहिए। ऐसे में WXM यूज कर सकती है इंग्लिश का, मतलब कि हिंदी भी और इंग्लिश भी, और उनका एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए जो कि इंडियन ऑडियंस से भी कनेक्ट करे, साथ ही बाहर की ऑडियंस को भी कॉन्टेक्स्ट मिल पाए कि क्या स्टोरी लाइंस चल रही हैं। इसीलिए शो को इंग्लिश में होना चाहिए और कमेंट्री भी हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होना चाहिए। प्रोमोज भी इंग्लिश में चल जाएंगे, आप बीच में थोड़ी थोड़ी हिंदी ऐड कर सकते हो ताकि हिंदी ऑडियंस में शो फेमस हो पाए। मुझे भी ज्यादातर लोग इसीलिए देखते हैं क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ। इंग्लिश की वजह से ऑडियंस से कनेक्शन बना रहता है, क्योंकि वो भी समझ पाते हैं हम क्लियरली क्या बोलना चाहते हैं। बाकी दूसरा एक छोटा पॉइंट है जिसके ऊपर WXM काम कर सकता है,
जो उनकी टेपिंग्स आ रही है उनके अंदर जो व्हाइट कलर का मैट यूज हुआ है वो बहुत ज्यादा शाइन मार रहा है। अब ये चीज इतनी बड़ी नहीं है लेकिन मैं उनका ध्यान इस चीज पे लाना चाहता हूँ। थोड़े बहुत लाइट एडजस्टमेंट और मैट एडजस्टमेंट से ये चीज सही हो सकती है। वही रेफरीज की ड्रेस को भी थोड़ा अपलिफ्ट करने की जरूरत है क्योंकि अभी वो थोड़ा सा रिंग के कलर में ही मिक्स हो जा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये एक्सपेक्ट करना कि फैंस पहले ही दिन से प्रोडक्ट को देखने लग जाएंगे वो तो इम्पॉसिबल है, या फिर टिकट्स खरीद के आएंगे और बहुत ज्यादा रेसलर्स को चीयर करेंगे वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी उसमें थोड़ा टाइम तो लगने ही वाला है। फैंस अभी प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, स्टोरी लाइंस आने के बाद प्रोडक्ट से कनेक्ट होंगे, यूट्यूब पे लगातार वो लोग फ्री में देखेंगे, उसके बाद उनका मन करेगा चलो यार एक बार टिकट देके इसको देख के और फील करके आते हैं। अब प्रो रेसलिंग सिर्फ दो लोगों की फाइट नहीं रह गई है दोस्तों, अब ये एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन चुका है जिसको फील करने के लिए लोग टिकट देके आएंगे। इसीलिए WXM को भी काम करना पड़ेगा वो इमर्सिव एक्सपीरियंस देने पे। वही आप फैंस को जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते इमोशनल एंगल खेल के कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर फैंस की मर्जी होगी तो वो लोग वो चीज को जरूर देखेंगे। नो डाउट इंडिया के पास वन ऑफ द लॉयलेस्ट प्रो रेसलिंग के फैंस जरूर हैं, बस वो वेट कर रहे हैं कि कोई इंडियन कंपनी हो जो उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरे। ऐसे में WXM से मैं तो बहुत ज्यादा होप कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया का प्रोडक्ट है उसको जरूर देखो। ऐसे सेंटीमेंट्स के ऊपर मैं प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहूंगा। वही दोस्तों WXM की जो सबसे वीक चीज नजर आ रही है वो है उनका मीडिया कवरेज। देखिए आजकल के न्यूज पे जाके या फिर आर्टिकल्स छाप के हम लोग प्रमोशन नहीं कर सकते। आजकल जमाना है यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का और उनके थ्रू प्रमोशन करवाने का। हार्डली मेरे को कोई भी यूट्यूबर नजर आया किसी भी टिपिंग्स के अंदर, जबकि सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो वही लोग रहते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो WXM को अपनी थोड़ी सोशल मीडिया स्किल्स पे भी काम करना होगा, इंप्रूव करनी होगी। बाकी देखिए मैं तो पूरी तरीके से WXM को सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। इवन अगर कोई भी प्रो रेसलिंग का यूट्यूबर हो जिसके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो, उसको मैं एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ WXM में मैच करने का। बस मेरे को एक 8 मंथ का प्रेप सीजन चाहिए होगा। थोड़ी बहुत रेसलिंग मैं सीखूंगा, थोड़ी बहुत रेसलिंग दूसरा बंदा सीखेगा और एक अच्छा मैच हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको पता है ये स्टोरी लाइंस पे तो मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता ही है। बाकी देखते हैं कोई मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।